साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर एक मामले को लेकर आपके मध्य लाइव हूं। साथियों, जो साथी लाइव आ सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएं। समय भी काफ़ी हो चुका है। पहले मैं इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाया, लेकिन ये मुद्दा भी हमारे बच्चों को लेकर जुड़ा हुआ है। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, आपके मध्य फिर लाइव हूं। साथियों, कोटा शहर राजस्थान में स्थित है। ज्यादातर आप में से उसके बारे में जानते हैं कि कोटा शहर किस कारण से फेमस है। हम लोगों में से बहुतों के बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, वहां कोचिंग ले रहे हैं। लाखों बच्चे कोटा में कोचिंग ले रहे हैं। ये लॉकडाउन का समय चला हुआ है, 1 महीना होने को है। साथियों, 1 महीने से हमारे बच्चे वहां कोटा में रह रहे हैं। मेरा अपना तो बच्चा नहीं है, लेकिन जितने भी साथियों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो सब के सब मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने बेटे बेटियां हैं। साथियों, पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि कभी उत्तर प्रदेश सरकार गाड़ियां भेजकर वहां से अपने बच्चों को वापस ले जा रही है, कभी बिहार के मुख्यमंत्री अपने बच्चों को वापस लाने की, या कोई भी स्टेट अपने बच्चों को वापस लाती है तो उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं ये गलत है, और फिर बिहार के ही विधायकों के बच्चे कोटा से वातानुकूलित गाड़ियों में सवार होकर परमिशन के साथ बिहार जाते हैं। साथियों, ये ऐसी 2 तरह की नीतियां क्यों हैं? अमीरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे, बड़े लोग किसी भी तरह जो मर्जी करें, उनके लिए कायदे कानून का अलग हैं और आम जनता के लिए कायदे कानून अलग हैं। साथियों, देश में ऐसे 2 तरह के कानून हमारे संविधान में तो नहीं बनाए, लेकिन हमारी सरकारों ने, हमारे अधिकारियों ने संविधान को भी अपने अनुसार तोड़ मरोड़ दिया है। साथियों, अगर बच्चों को कोटा से निकालना ही है, बच्चों को कोटा से लेके ही जाना है, तो क्यों ना सबके लिए एक नीति बने। क्यों ना केंद्र सरकार सभी राज्यों की सरकारों से बात करें और उन बच्चों को वहां से निकालने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और ऐसा अरेंजमेंट किया जाए
कि वहां से उन बच्चों को लाने में कोई परेशानी ना हो, कोई बच्चा वहां से लाने में रास्ते में किसी तरह कोरोना वायरस के संकट में ना आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बुरा वायरस है। इसके बारे में पूरी दुनिया भयभीत है। इससे हम भी इसे अछूते नहीं हैं। हमारे बच्चे हमसे कई सौ किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम भी उनको लेके चिंतित हैं। लेकिन नीति बने तो सबके लिए बने। इसके साथ साथ जहां बच्चों को वापस ले जाने की बारी है, बच्चों को तो क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, इसलिए वो वहां से अपने बच्चों को निकाल लेते हैं, वहां से ले जा रहे हैं किसी ना किसी तरह कोई इंतजाम करके। लेकिन आप हर राज्य में देख सकते हैं, अकेले सोनीपत शहर में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से 70-80 हजार, कम से कम 70-80 हजार श्रमिक यहां पे सोनीपत में काम कर रहे होंगे। हरियाणा के अंदर तो कई लाख श्रमिक काम कर रहे होंगे। जब अधिकारी और नेता अपने बच्चों को कोटा से निकालने का प्रबंध कर सकते हैं, तो क्या इन श्रमिकों के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है? क्या ये श्रमिक इस देश के नागरिक नहीं हैं? ये अपना पेट पालने के लिए बेचारे वहां से, अपने घर से कई कई सौ किलोमीटर दूर जाके बैठे हैं। कोई ना कोई काम धंधा, किसी भी तरह की दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। मैं सोनीपत की ही बताऊं, मेरा अपना एक होटल है, वहां कुछ लड़के रुके हुए हैं, मैंने उनके खाने पानी का पूर्ण प्रबंध कर रखा है। आज मेरे होटल में एक लड़का आया, वो किसी और गांधी चौक पे एक कोई होटल है, नाम मुझे पक्का याद नहीं है, बन्नी किचन है या क्या, कुछ ऐसा करके कोई होटल है। वो लड़का वहां काम कर रहा है। वहां के मालिक ने ना तो उसके लिए राशन का कोई इंतजाम किया, ना किसी तरह का कोई और इंतजाम किया। वो बेचारा शिव कॉलोनी में अपने कमरे पे रहता था। आज वहां आया, उन लड़कों से मिला, दोपहर में मेरे से बात हुई कि सर ये ऐसे ऐसे आया हुआ है, ये भूखा है, क्या करें इसके लिए? माँ भाई इसको रखो और जब तक लॉकडाउन है इसको खाना आप लोग अपने साथ खिलाओ। तो श्रमिक इस तरह परेशान हो रहे हैं। सरकार कर रही है, इंतजाम कर रही है, खाने का, राशन पहुंचाने का इंतजाम कर रही है, कोई दो राय नहीं। सोनीपत प्रशासन, उपायुक्त महोदय इसके ऊपर बहुत बड़ी निगरानी रखे हुए हैं। और के.एम. पांडुरंग जी जो पहले सोनीपत में उपायुक्त थे और अब फिर उनकी इस विपदा की घड़ी में सोनीपत में ड्यूटी लगी है, वो भी इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भूखा न रहे। लेकिन फिर भी कहां कहां तक, किस किस तक वो नजर दौड़ाएंगे? प्रशासन कितनों की मदद कर पाएगा? हर एक कोने कोन तक, क्योंकि हर श्रमिक के पास मोबाइल फोन नहीं है। हर श्रमिक को पता नहीं किन नंबरों पे फोन करने हैं, कहां से खाने की व्यवस्था करवानी है, कहां से कैसे राशन की व्यवस्था करवानी है। तो ये चीजें वो बेचारे गरीब लोग नहीं जानते। लेकिन सरकार, जहां उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, वहां के नेता
वहाँ के अधिकारी जिनके बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे, जब वो उनके वापस लाने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसी बिहार, उसी उत्तर प्रदेश के हरियाणा के अंदर कई लाख आदमी हैं, उनको वापस ले जाने की व्यवस्था वो लोग क्यों नहीं कर पाते? केवल अपने अपने बच्चों के लिए उनके पास कानून है, केवल अपने बच्चों के ले जाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन बेचारे गरीब आदमियों के लिए उनके पास, उनके दिल में कोई जगह नहीं है। और इसी तरह मैं अपनी हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि हमारे हरियाणा के भी बहुत सारे बच्चे कोटा में कोचिंग ले रहे हैं, और इस विषय में मैं आज दिन में ट्विटर पर भी मुख्यमंत्री के नाम ट्वीट कर चुका हूं कि हरियाणा के जो बच्चे कोटा में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो बच्चे कोटा में कोचिंग ले रहे हैं, उन बच्चों को घर वापसी का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब दूसरे राज्य अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, दूसरे राज्य अपने छात्रों को ले जा रहे हैं, तो हरियाणा राज्य इसमें पीछे क्यों है? हरियाणा को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा एक भी बच्चा कोटा में अपने घर से दूर न रहे, क्योंकि डर हर बच्चे को लगता है, हर माँ बाप को लगता है। मुझे भी डर लग रहा है। मेरी बेटी यूक्रेन में है। मैंने उसको कहा था कि बेटा इस तरह बिल्कुल वापस नहीं आना, हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे कोई संक्रमण हो जाए, हो सकता है जहाज में कोई दिक्कत आ जाए, आप वहीं रहो, अपने घर में रहो, सेफ रहो। कुछ देशों से हमारी सरकार ने स्पेशल फ्लाइट्स भेज के ईरान से, गल्फ कंट्रीज से भारतीय नागरिकों को वहां से वापस लेके आई है हमारी केंद्र सरकार। लेकिन अभी बहुत देशों में हमारे नागरिक रह रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। चीन से भी सरकार ने स्पेशल इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट भेज के बच्चों को बुलाया है। यूक्रेन में भी कई हजार भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो वहां पे ज्यादा बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो सरकार को कम से कम, चलो यूक्रेन की मैं अभी नहीं कहता, और भी बहुत देश हैं जिनमें हमारे बच्चे वहीं पे फंसे हुए हैं, लेकिन सरकारें पहले अपने भारतवर्ष में तो ये, कम से कम अपने देश में तो ये इतना कर लें कि दूसरी राज्य सरकारें जब अपने बच्चों को निकाल के ले जा रही हैं, तो हरियाणा सरकार भी अपने बच्चों को कोटा से वापस लेके आए, और यूपी, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी ये सुनिश्चित करे कि उनके जो नागरिक हरियाणा में या किसी और राज्य में रह रहे हैं, वो गरीब हैं, उनके बारे में भी सोचें, उनको भी वापस ले जाने का इंतजाम करें। और उसके बाद मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि हमारे बहुत नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं, जहां पे किसी भी तरह का कोई काम उनके पास नहीं है, सारी चीजें वहां बंद हैं, लॉकडाउन जब वहां है, तो अगर हो सकता है तो उनको भी लाने का प्रयास भारत सरकार करे, लेकिन उसको सेकेंडरी मुद्रा समझ के चले। पहले ये सुनिश्चित करे कि हमारे देश के अंदर ये संक्रमण ज्यादा ना फैल पाए, क्योंकि हम निजी तौर पे एक भारत के आम शहरी, आम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है
देश में बचाव करें, इस कोरोना जैसी महामारी को मात दें। इस कोरोना वायरस को धोखा देना बहुत जरूरी काम है। इस कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी काम है। अगर देश है तो हम हैं, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। बाकी और चीजें तो बाद में देखी जाएंगी। किसी को कुछ और परेशानियां किसी से हैं, वो बाद में निपटी जाएंगी। लेकिन सबसे पहले इस कोरोना के समय में इस कोरोना वायरस को फैलने ना दें। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लोगों को भी समझाएं कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और इसके विषय में जो जो चीजें डॉक्टरों ने बताई हैं वो सावधानियां बरतें। किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरतें। एक छोटी सी लापरवाही हमारे परिवार के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर कोई बीमारी लगेगी तो हम ऐसा मौका क्यों दें और क्यों लापरवाही करें। वैसे तो पूरा देश अपना घर है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम पर चलने वाले हैं। पूरे देश के जो नागरिक कहीं भी फंसे हुए हैं, चाहे कोई बिहार से है, चाहे कोई बंगाल से है, चाहे कोई उत्तर प्रदेश से है, चाहे कोई झारखंड से है, चाहे कोई मध्य प्रदेश से है, चाहे कोई छत्तीसगढ़ से है, वो कहीं भी देश में रह रहे हैं, उनको भूखा न रहने दें। उनके लिए खाने की व्यवस्था अवश्य करें। हम दो दो परिवारों का भी बोझ अपने ऊपर लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती कि हमारे देश में दूसरे राज्य का कोई आया हुआ जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बेचारा आया था वो भूखा रह सके। अगर हम दो दो परिवारों की भी जिम्मेवारी लेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भूखा रहे। तो ये कुछ सावधानियां हमें बरतनी हैं। और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जब बड़े नेता अपने बच्चों को कोटा से निकाल के ले जा सकते हैं, बड़े अधिकारी अपने बच्चों को ले जाने के लिए नियम कायदे कानून बदल सकते हैं, तो श्रमिक पैदल जाते हुए आपने बहुत सारे मजदूर देखे होंगे। दिल्ली में एक बार में इकट्ठे 20-25 हजार आदमी इकट्ठे हो गए। महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन के ऊपर 20-25 हजार आदमी इकट्ठे हो गए। सोनीपत के अंदर से मैंने केएमपी से जाते हुए अखबारों में खूब खबरें पढ़ी। सरकार ने भी बहुत लोगों की मदद की कि आप इन स्कूलों में रुकिए, आपके रहने का हमने यहाँ प्रबंध कर दिया है, खाने का प्रबंध हम लोग कर देंगे। लेकिन लोग फिर भी भयभीत हैं, वो अपने घर को जाना चाहते हैं। जब नेता अपने बच्चों को घर वापसी का इंतजाम कर सकते हैं तो जो ये लोग अपने घर को जाना चाहते हैं इनकी भी घर वापसी का इंतजाम करना उन नेताओं का कर्तव्य बनता है, ये किसी और का कर्तव्य नहीं। जब हमें सोचनी चाहिए तो देश के हर नागरिक के बारे में सोचने चाहिए। केवल हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं, ये देश हमारा है। ये देश हमारा है तो इस देश का प्रत्येक नागरिक हमारा भाई बहन है। इस देश का बच्चा, प्रत्येक बच्चा हमारा बच्चा है। हम ये सोच के चलेंगे तब ये काम चलेगा। और हमारे देश के नेताओं को ये चीजें सोचनी चाहिए। इन चीजों पे जरा सा भी कोई कोताही ना बरतें। अगर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो दूसरे गरीब परिवारों के लिए भी करें, गरीब आदमियों के लिए भी करें। बस मैं इतना ही विनती इन सरकारों से करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।